गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज जो है शर्ट का नहा खाए का भी दिन है, इसलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी लाइफ में जुड़ जाइए लोग। क्या सर, ये चैप्टर बड़ी मज़ा आया था पढ़ने में। ओहो, क्या बात है। यानी इस चैप्टर का जो राइटर है जिनका नाम है जॉन डोने, और ये इंटर का 12th क्लास का चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव डू नॉट बॉयज। चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन ये रहा कि जॉन डोने प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो इन। यानी कि अब एक छोटा सा कहानी बताते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस चैप्टर में यही है कि राइटर का नया नया शादी हुआ रहता है, यानी कि जॉन डोने का, और वो बताते हैं कि उनका लाइफ कैसा है कैसा नहीं है। देखिएगा, यानी कि जॉन डोने प्रेजेंट हिमसेल्फ डू नॉट गो लाइफ इन, यानी क्या कहते हैं आपको, इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी कि पहला आदमी जब है सिंगुलर नंबर में रहता है, अकेले रहता है, इन चीजों का बात है। या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर कभी नहीं, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। दूसरा क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो इज, यानी कि ये क्या है एक तरह का, तो आपको डेडिनेटिक पोयम है कि एगोरेटिकल पोयम है कि लव पोयम है। तो भाई जब वो अपने पत्नी से बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन कहाँ से आ गया, लव पोयम है। अगला जो है देखिएगा, लिखा है जॉन डोने लुक नोन हिज, यानी क्या है आपको, वो सॉन्ग एंड सोनेट है, स्टोरीज है, सरमन्स है, और अभी जब समझिए थोड़ा सा समझाते हैं। मान लीजिए एक मूवी देखते हैं, मूवी में आपको प्यार भी रहता है, ड्रामा भी रहता है, गुस्सा गुस्सी भी रहता है। तो क्या है एक तरह का, ये ऑल ऑफ दीज है, इसमें सभी चीजें हैं। क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी पत्नी रोने लगती है, तो जाहिर सी बात है सब कुछ है। सर आप दीवानगी मूवी देखे हैं? देखो बबुआ, उसमें एक एक चीज देखे हैं, उसमें एक एक चीज तो है कि लड़के को अपना प्यार साबित करने के लिए मरना पड़ता है। क्या लिख रही है कोमल कुमारी? सर हमारे गांव में भी मरा है लोग, एक लड़का लड़की पकड़ाया था लोग, ये तुम लोग भी कहते रहेगा कहता कहीं। चलो, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो स्टैंड फॉर, यानी कि क्या बताता है, ये बताता है कि क्या हमें एक न एक दिन मरना है। क्योंकि जब वो जाते हैं तो उनकी पत्नी को शक होता है, वो कहते हैं कि अगर हम तुमको छोड़ देते हैं, तुमको ऐसा लगता है, तो ऐसा कभी नहीं है, कि हमको ही पता है कि जिंदगी में मृत्यु एक ना एक दिन आनी है। यानी क्या होगा, अ डाई, टू डाई है। आगे, स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर, यानी कि ये शेक्सपियर किन चीजों से कंपेयर किया जाता है, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, यानी कि अगर आप दिमाग सही है तो आप शादी कर सकते हैं, और अगर बात तो खराब होना ही है, इसमें दिक्कत होगा नहीं। क्या लिख रहा है सर, ये इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बोल दीजिए। कहता है ना कि चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, एक तरफ है तेरी आंखें, एक तरफ है तेरी आंखें, और जादू टोना एक तरफ। चलिए, हु हैज कंपेयर्ड, वही वाला बात हो गया कि रामायण खत्म, सीता का पता नहीं, यानी कि क्या हो गया, दुल्हन तैयार दुल्हा फरार। जॉन डोने ही लिखे थे इसको। उसके जॉन डोने वाज अ पायनियर ऑफ, यानी क्या है, वो किस तरह की पोएट्री लिखा करते थे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो किस तरह की पोएट्री लिखा करते थे। हाँ, खाली प्यारे उगार वाला पोएट्री लिखा करते थे, सही बात है। तुम शकल से ही चूहे जैसा दिखाई दे रहा है, यानी क्या होता है, मेटाफिजिकल पोएट्री लिखा करते थे। अगला, स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो इज क्या था, तो भाई अब क्यों खिसिया जाएगा, तो क्यों रोए के तो मनाएगा नहीं, गाना गा के ही मनाएगा। तब वही वाला बात है, यानी क्या था इसमें, सोनेट था कि ओड्स था, लिरिक्स था कि बोनेट्स था, लिरिक्स था। फिर स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू,
यानी कि ये किसके लिए कहते हैं, किसके लिए कहा जा रहा है, जल्दी जल्दी। दोनों सिस्टर, दोनों मदर, दोनों फ्रेंड, दोनों वाइफ। भाई के अपना माँ को मनाता है, तनी आप हमको बताइए। केहू नहीं। जहाँ वाईफाई कट हुआ वही वाला बात है, सब कोई अपने वाईफाई को ही मनाता है, यानी कि दोनों वाइफ। अगला, द ओकेजन ऑफ दिस पोएम सुजेस्ट डू नॉट गो, यानी कि किस तरह की ट्रिप पर वो जा रहे थे। तो जर्मनी जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे थे। जॉन डोने हैज रिटन द पोएम, यानी कि कौन सा पोएम लिखे थे, यानी कि वही स्वीटेस्ट लव डू नॉट वॉइस। द पोएट इन द स्वीट आई डू नॉट गो इज डैश इज बिलव्ड, यानी कि जब वो जाते हैं तो क्या होता है, नया नया शादी हुआ रहता है, जब जर्मनी ट्रिप पर जाते हैं तो उनकी पत्नी को लगता है कि ये हमसे खुश नहीं है, इनका पहले से कोनो चक्कर चल रहा है। क्या लिख रहा है सब, होगा नहीं कंगाले, ज्यादा वैराग कमेंट नहीं। यानी कि क्या होता है, वो कहती है कि क्या आप हमसे थक चुके हैं, ऐसा लग रहा है, जिसके कारण आप हमसे दूर जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, टायर्ड होगा। अगला है जॉन डोने गोइंग टू डैश लिविंग विद योर प्लान, यानी कि कहाँ जा, अभी बताए हैं कहाँ जा रहे थे छोड़ के। हाँ जर्मनी, क्यों जा रहा है, झरिया जा रहे थे, वो तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप है कहीं का। अगला, जॉन डोने थिंक दैट हैड इज सर्टेन, यानी कि वो क्या कहते हैं कि जिंदगी कुछ दिनों का है, कुछ दिन के बाद जो है मृत्यु आना ही आना है। तो ये क्या अपने जिंदगी को सर्टेन बताए हैं और मृत्यु को भी बहुत जल्द आने का बताए हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आपको डेट हो जाएगा कि मृत्यु कुछ ही दिनों में आने वाला है। जॉन डोने वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज, यानी कि क्या कहते हैं कि हम तुमसे थके नहीं हैं, और तुमको लगता है कि हम थके हैं, तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि और वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि सूर्य जो है क्या निकलता है और उसका रोज का काम होता है निकलना, और वो कभी थकता नहीं है। सर कुछ और होता है ना क्या कि कभी मिलो तो बताएं दिल का हाल क्या है, कभी मिलो तो बताएं दिल का हाल क्या है, क्योंकि दूर दूर से पूछोगे तो सब खैरियत ही कहेंगे। अगला, जॉन डोने ने डिस्क्राइब द चैप्टर, इसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया है, तो सूर्य के बारे में डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर में। जॉन डोने फील दैट और दैट इज वेरी होपलेस, यानी कि उनके अनुसार कौन होपलेस हो जाता है, आदमी होपलेस हो जाता है। कारण क्या है कि वो जो है उनकी पत्नी होपलेस हो जाती है जब वो कहाँ जाने लगते हैं, जर्मनी जाने लगते हैं, और उनको भी लगता है कि दूसरे कोने से हमारा लग रहा है फसल है, इसलिए उनको क्या होता है, शक हो जाता है। और जाहिर सी बात है नया नया ब्याह में शक का गुंजाइश नहीं होता है। अब ये कुछ दिन पहले का बात बताते हैं आपको, 3-4 दिन पहले का ही। एक वो दादी मिली थी हमको, आप कह रहे थे बउआ देखिए नया नया केकरो शादी हो जाता है ना, लड़कियां को फोन नहीं देना चाहिए। तो यानी कि उनको पहले से शक है भाई, क्या बोलते हैं, ये गाड़ी पहले से लाइसेंस में है, इसलिए फोन मत दीजिए। सर हम लोगों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, शादी होगा, दूसरा क्या होगा। आगे, डैश हैज बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि कौन मेटाफिजिकल पोएट है, जॉन डोने। आई वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन कहता है कि मैं जो है पूरी तरीके से मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, और तुम्हें छोड़ना लेकिन स्वीकार नहीं होगा। और कहते हैं क्या कि तुमको लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो ऐसा बात याद रखना है कि दुनिया में जो है मृत्यु भी आती है और उसे छोड़ना कहीं से संभव नहीं है। यानी कौन, जॉन डोने ही ये बात कहते हैं। ये जॉन डोने हैज सीन द सन सिटिंग डैश नाइट, अब अभी बताए तो अपनी पत्नी को बताते हैं पिछले बात की कहानी, यानी कि पिछले दिन की कहानी, यानी कि यस्टरडे। चलिए ये चैप्टर आपका खत्म होता है, इसका भी ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म होता है।
सर जाते जाते एक अच्छा सा शायरी बोल दीजिए। ओ, कि मेरे हर एक सवाल का तुम जवाब लगती हो, मेरे हर एक सवाल का तुम जवाब लगती हो, और जब तुम आंखों में काजल लगाकर चलती हो, खुदा कसम बवाल लगती हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद।